ये रही वही बोल्ड स्टोरी इंग्लिश में। दिल की बगावत, एक अधूरी रात की स्टोरी। मुंबई की वो रात काफी स्टॉर्मी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और नरीमन पॉइंट की 45 स्टोरी बिल्डिंग के ग्लास पेन्स पे बारिश की बूंदें एक अलग ही शोर मचा रही थी। रात के 11 बज चुके थे। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, सिर्फ 25th फ्लोर को छोड़कर, जहां मेहता एडवर्टाइजिंग एजेंसी की लाइट्स अभी भी हो थी। वहां 2 लोग थे, कबीर और जरा। कबीर, जो हमेशा अपने शार्प सूट्स और सीरियस एटीट्यूड के लिए जाना जाता था, और जरा, जिसकी आंखों में एक ऐसी स्पार्क थी जो किसी को भी जला दे। दोनों कंपनी के टॉप क्रिएटिव डायरेक्टर्स थी और कल सुबह होने वाली सबसे बड़ी पिच प्रेजेंटेशन के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे। जो जीतेगा उससे वाइस प्रेसिडेंट की चेयर मिलेगी। टेंशन कॉन्फ्रेंस रूम में साइलेंस तो था, पर वो साइलेंस चीख रहा था। टेबल पे फाइल्स बिखरी हुई थी। कबीर अपनी चेयर पर झुका हुआ लैपटॉप स्क्रीन घूर रहा था, जबकि जरा विंडो के पास खड़ी बाहर मुंबई की बारिश देख रही थी। उसने अपनी सरी का पल्लू थोड़ा टाइट पकड़ा हुआ था। तुम्हें घर जाना चाहिए जरा, कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे भारी आवाज में कहा। वेदर खराब हो रहा है। जरा पलटी, उसके फेस पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी। वो धीरे धीरे वॉक करके कबीर के डेस्क के पास आई और दोनों हाथ टेबल पर रखकर उसकी आंखों में झांका। डर रहे हो कबीर, कि अगर मैं यहाँ रुकी तो कल की प्रेजेंटेशन में तुमसे बेटर आइडिया सोच लूंगी? कबीर ने लैपटॉप शट किया और चेयर पीछे धकेल कर खड़ा हो गया। वो लंबा और वेल बिल्ड था। जब वो खड़ा होता था तो रूम सडनली छोटा लगने लगता था। वो जरा के क्लोज आया, इतना क्लोज कि जरा को उसकी एक्सपेंसिव कलोन की स्मेल फील हुई। मैं तुमसे नहीं डरता जरा, मैं बस डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता, कबीर ने स्लो लेकिन स्ट्रिक्ट आवाज में कहा। द चैलेंज, चुनौती। जरा ने एक स्टेप पीछे लेने के बजाय एक स्टेप आगे बढ़ाया। ए फ्लैट उनके बीच इंच भर का गैप भी नहीं था। ये एक बोल्ड मूव था, ऑफिस रूल्स और उनकी राइवलरी की लाइंस क्रॉस करने वाला मूव। मेन डिस्ट्रैक्शन हूँ, जरा ने विस्पर किया, आवाज में एक नशा था। या मैं वो सच्चाई हूँ जिसे तुम पिछले 2 साल से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? कबीर की सांस अटक गई। पिछले 2 सालों से वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, आयु कर रहे थे, लेकिन इस लड़ाई के पीछे एक और आग थी जिसे दोनों ने अब तक प्रोफेशनल कंपटीशन का नाम दे रखा था। अचानक बाहर एक जोर की बिजली कड़की और बिल्डिंग की लाइट्स फ्लिकर करके बैंड हो गई। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की हल्की लाल रोशनी रह गई। माहौल अचानक और भी ज्यादा इंटेंस हो गया। अंधेरे में कबीर की आंखों की चमक जरा साफ देख सकती थी। कबीर ने अपना हाथ उठाया पर रुक गया। वो जानता था कि अगर उसने अभी कंट्रोल खोया तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन जरा आज रुकने के मूड में नहीं थी। उसने कबीर का हाथ पकड़ा और उस अपने गाल, चीक पर रख दिया। कबीर का हाथ कांप रहा था। रोक लो मुझे कबीर, जरा ने चैलेंज किया। अगर ये सिर्फ कंपटीशन है तो मुझे पुश कर दो। कहो कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर का पेशेंस अब टूट चुका था। उसने झटके से जरा की वेस्ट पकड़ी और उस अपनी तरफ खींच लिया। जरा की सांस अटक गई। कबीर ने उस पास की वॉल से लगा दिया। फाइल जमीन पर गिर गई, पर किसी का ध्यान इस तरफ नहीं था। पैशन, जुनून, तुम आग से खेल रही हो जरा, कबीर गुर्राया। उसका चेहरा जरा के चेहरे के बेहद करीब था। तो जला दो मुझे, जरा ने जवाब दिया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक क्रेविंग थी। कबीर ने अब और वेट नहीं किया। उसने अपने लिप्स जरा के लिप्स पर रख दिए। वो किस सॉफ्ट नहीं था, वो भूखा था, वो वाइल्ड था। उसमें 2 साल की तकरार, गुस्सा और दबा हुआ प्यार सब एक साथ बाहर आ रहा था। जरा ने अपनी फिंगर्स कबीर के बालों में फंसा दी और उस और करीब खींच लिया। बाहर बारिश का शोर बढ़ गया था, लेकिन रूम के अंदर सिर्फ उनकी हार्टबीट और भारी सांसों की आवाज थी। कबीर ने जरा को उठाकर कॉन्फ्रेंस टेबल पर बिठा दिया। जरा ने अपने दोनों पैर कबीर के अराउंड रैप कर लिए। सारी लिमिट्स, सारी बाउंड्रीज अस्पैल के लिए धुंधी हो गई थी। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था, यह 2 सोल्स का क्लैश था जो एक दूसरे के बिना अधूरी थी। कबीर, जो हमेशा रूल्स में बंधा रहता था, आज पहली बार फ्री फील कर रहा था। और जरा, जो हमेशा दुनिया से लड़ती रहती थी, आज पहली बार किसी के सामने सरेंडर कर रही थी। कबीर ने अपना माथा जरा के माथे से लगा दिया। दोनों की सांसें एक हो रही थी। कल की पिच का क्या होगा? कबीर ने भारी आवाज में पूछा, हालांकि उस जवाब की परवाह नहीं थी। जरा ने कबीर की शर्ट के बटन से खेलते हुए अपनी नशीली आंखों से उस देखा।
भाड़ में जाए पिच, कबीर। मुझे ये चाहिए, हम चाहिए, फैसला, द डिसीजन। उस रात अस ठंडे अंधेरे ऑफिस में उन्होंने एक दूसरे को इस तरह जाना जैसे पहले कभी नहीं जाना था। उन्होंने एक दूसरे के डर, एक दूसरे के सपने और एक दूसरे के लिए इस मैडनेस को फील किया जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। सुबह के 4 बजे जब बारिश रुक चुकी थी और शहर जागने की तैयारी कर रहा था, वो दोनों विंडो के पास खड़े थे। जरा का सिर कबीर के शोल्डर पर था और कबीर ने उस अपनी बाहों में घेरा हुआ था। लोग बातें करेंगे, कबीर ने कहा, ऑफिस में रोमांस अलाउड नहीं है। हम दोनों में से किसी एक को रिजाइन करना पड़ सकता है। ये एक बड़ा रिस्क था। उनका करियर DAANV पर था। जरा ने अपना सिर उठाया और कबीर की आंखों में देखा। वही पुरानी आग, वही बोल्डनेस उसकी आंखों में वापस आ गई थी। तो मैं दूंगी रेजिग्नेशन, जरा ने बेपरवाही से कहा। वैसे भी मैं अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट करने का सोच रही थी और मुझे एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, लाइफ में भी और शायद बिजनेस में भी। कबीर हंस पड़ा, एक खुल कर आने वाली हंसी जो उसने सालों से नहीं हंसी थी। उसने जरा के फॉरहेड को किस किया। नहीं, कबीर ने कहा, हम दोनों में से कोई पीछे नहीं हटेगा। हम दुनिया का सामना करेंगे। अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण ऑफिस के फ्लोर पर पड़ी तो वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले। उनके कपड़े थोड़े मैसी थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसी चमक थी जो किसी भी प्रमोशन या जीत से बड़ी थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कास कर पकड़ा हुआ था। लिफ्ट का दरवाजा खुला। वो जानते थे कि जैसे ही वो नीचे लॉबी में पहुंचेंगे, रियल वर्ल्ड की चैलेंजेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन अस्पैल एक दूसरे की आंखों में देखकर उन्हें पता था कि वो अब किसी भी तूफान को फेस कर सकते हैं। ये एक बोल्ड शुरुआत थी, न सिर्फ प्यार की, बल्कि एक नई जिंदगी की, जहां प्यार ने